एक फ्रंट पश्चिमी एशिया में धधक रहा है तो दूसरा फ्रंट यूरोप में दहक रहा है। रूस के हमलों के जवाब में यूक्रेन ने भी भीषण ड्रोन वर्षा की है। 24 घंटे से पहले कीव पर हमलों का बदला ले लिया। अब आज की रात यूक्रेन के लिए खौफनाक साबित हो सकती है, क्योंकि बौखलाया रूस बड़ी तैयारी कर रहा है। हो सकता है यूक्रेन से युद्ध का विस्तार अब नेटो देशों तक हो जाए, क्योंकि यूक्रेन के हमलों के पीछे नेटो का इंटेलिजेंस इनपुट था। रूस पहले भी धमकी दे चुका है, अगर नेटो देश यूक्रेन को हथियार देते रहेंगे तो रूस नेटो देशों को तबाही के लिए जिम्मेदार ठहराएगा और इस तबाही का बदला जरूर लेकर रहेगा। यूक्रेन ने दावा किया है कि पिछले 100 दिन में यूक्रेन ने रूस की 34 रिफाइनरियों को टारगेट किया, जिसमें से 24 रिफाइनरियों पर 50 से ज्यादा हमले किए गए। इससे रिफाइनरी की क्षमता घट गई, जो पहले 5.3 से 5.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन थी, वो घटकर 3.6 मिलियन बैरल प्रतिदिन पर आ गई। और यूक्रेन ने हाईटेक सर्विलांस नेटवर्क की वजह से रूसी तेल ठिकानों पर आक्रमण किया, जिससे रूस को बड़ा नुकसान हुआ है। यूक्रेन कैसे इस तरह के हमलों को अंजाम दे रहा है, ये समझिए। दरअसल यूक्रेन को नेटो का साथ मिल रहा है, इस वजह से उसके सर्विलांस ड्रोन रूसी बॉर्डर पर एक्टिव रहते हैं। यूक्रेन के पास नेटो देशों से मिले टोही विमान मौजूद हैं, जो डेटा लिंक एंटेना के जरिए यूक्रेन के कमांड सेंटर को रिसीवर टावर के जरिए सर्विलांस डेटा भेजते हैं, जहां टेक्निकल टीम कमांड सेंटर की स्क्रीन पर हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों को देखकर आगे कमांड स्टेशन से ड्रोन लॉन्चिंग साइट पर भेज देते हैं, जहां भेजे गए कोऑर्डिनेट से यूक्रेन स्वॉर्म ड्रोन से हमला करता है और एक साथ कई ऑयल रिफाइनरी में विस्फोट कर देता है। इसलिए आज रात बड़ा हमला हो सकता है। रूस नेटो देशों को टारगेट कर सकता है, बाल्टिक देशों को भी टारगेट कर सकता है। और रूस अब यूक्रेन के ग्रेटर ओडेसा में भारी तबाही मचा सकता है और इस बार क्रीमिया से हमला किया जा सकता है। दरअसल ग्रेटर ओडेसा यूक्रेन का सबसे बड़ा लॉजिस्टिक पोर्ट और वॉर बेस है, जो 3 बंदरगाहों को मिलाकर बना है। पहला पोर्ट ओडेसा है, जिसकी कार्गो क्षमता 4 करोड़ टन है, 4 करोड़ टन। दूसरा पोर्ट चोर्नोमोर्स्क है, जिसकी कार्गो क्षमता 2.5 करोड़ टन है। तीसरा पोर्ट पिवदेनी है, जिसकी कार्गो क्षमता 2 करोड़ टन है। यह पूरा का पूरा तटीय इलाका ग्रेन साइलो हब है, जहां से यूक्रेन के 90% कृषि उत्पादों का निर्यात होता है। अगर रूस ने हमला करके इसे तबाह कर दिया तो अनुमानित तौर पर यूक्रेन को रोजाना 668 करोड़ का नुकसान हो सकता है। बहुत बड़ी रकम।